हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं द गाजी अटैक मूवी की। द गाजी अटैक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। कहानी भारतीय पनडुब्बी INS करंज S21 के एक कार्यकारी नौसेना अधिकारी और उनकी टीम के बारे में है, जो 18 दिनों तक पानी के भीतर रहते हैं। फिल्म उन रहस्यमय परिस्थितियों की पड़ताल करती है जिसके तहत PNS गाजी 1971 में विशाखापत्तनम के तट पर डूब गई थी। ये भारतीय पनडुब्बी S21 पर सवार लोगों के साहस और देशभक्ति की पानी के भीतर की कहानी है, जिन्होंने पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी को तब नष्ट कर दिया था जब वह विशाखापत्तनम के तट पर आई थी। भारतीय जल सीमा INS विक्रांत को नष्ट कर देगी। पाकिस्तानी नौसेना के अनुसार PNS गाजी स्वयं या उसके द्वारा बंगाल की खाड़ी में बिछाई गई नौसैनिक खदानों के कारण हुए विस्फोटों के कारण डूब गई। हालांकि भारतीय नौसेना PNS गाजी को डुबाने का श्रेय विध्वंसक INS राजपूत को देती है। आज की तारीख में यह एक रहस्य है और इस प्रकार एक फिल्म निर्माता के लिए युद्ध फिल्म को आधार बनाने के लिए यह एक परिपक्व विषय था। और भी अधिक क्योंकि 90% कार्रवाई पनडुब्बियों के भीतर और इस प्रकार पानी के नीचे होती है। इस प्रकार ये सेटिंग भारतीय दर्शकों के लिए नई है, जिन्होंने बड़ी स्क्रीन पर पनडुब्बी के अंदर का दृश्य शायद ही कभी देखा हो। ये सब बहुत समाहित है। तंग कोनों में गोली मार दी। अभिनेताओं के क्लोजअप। पसीना आ रहा है, खून बह रहा है, घबराया हुआ है, उत्तेजित है और उस माहौल में दबाव में शांत रहने की कोशिश कर रहा है जहां एक गलत कदम का मतलब या तो मौत हो सकती है या भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध हो सकता है। फिल्म की शुरुआत उन घटनाओं से होती है जिनमें पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह करते हुए दिखाया गया है। अनन्या तापसी पन्नू एक शरणार्थी है। फिर हमें पाकिस्तानी नौसेना मुख्यालय ले जाया जाता है। वरिष्ठतम कमांडर चर्चा करते हैं कि वे पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते, इसलिए उन्होंने समुद्री मार्ग से अपने सैनिकों को सामग्री भेजकर देश पर फिर से कब्जा करने का फैसला किया। वे नौसेना के जहाज INS विक्रांत को डुबोने की योजना बना रहे हैं, जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र को नियंत्रित और संरक्षित करता है। भारतीय नौसेना को ये जानकारी मिलती है और वे कैप की कमान के तहत एक पनडुब्बी S21 को भेजती है। निगरानी के लिए रणविजय सिंह के मेनन। क्योंकि सिंह एक आक्रामक सैनिक है जो दुश्मन के करीब होने पर क्षेत्र की रक्षा करने के बजाय दुश्मन पर हमला करने में विश्वास करता है, वे लेफ्टिनेंट कमांडर अर्जुन राजपूत राणा डगोबाती को कुछ कर्तव्य सौंपते हैं ताकि सिंह दुश्मन पर गोली न चला सके, क्योंकि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। मतलब साफ है कि भारत ने पाक के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। PNS गाजी एक बेहद उन्नत पनडुब्बी है जिसका मुकाबला कोई भी भारतीय पनडुब्बी नहीं कर सकती। ये पनडुब्बी पाकिस्तान ने INS विक्रांत को डुबाने के लिए भेजी है। S21 द्वारा नियमित निगरानी करते करते दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक एक सोनार सिग्नल मिलता है जो एक डूबे हुए व्यापारिक जहाज से आता है, जिसे गाजी द्वारा विस्फोटित किया जाता है। अर्जुन जाता है और अनन्या सहित 2 बचे लोगों को बचाता है। यहाँ हमें दिखाया गया है कि मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस पर सिंह और अर्जुन के बीच शक्ति का टकराव है। सिंह का मानना है कि उन्हें गाजी का पता लगाना चाहिए और हमला करना चाहिए, जबकि अर्जुन को आदेश दिया गया था कि वह सिंह को ऐसा न करने दे। सेकंड इन कमांड देवराज अतुल कुलकर्णी कई बार दोनों के बीच शांति कराता है। देवराज को टारपीडो लॉन्च करने के लिए अर्जुन और सिंह दोनों के आदेश की जरूरत होती है, लेकिन अर्जुन उसके आदेश के कारण इसकी अनुमति नहीं देता है। सिंह फिर देवराज को एक ड्रिल आयोजित करने और ऐसा करते समय गाजी को निशाना बनाने का आदेश देता है। देवराज ने चालक दल को भी ऐसा ही करने का आदेश दिया, क्योंकि अभ्यास का संचालन कप्तान के अधीन है। वे 200 मीटर से चूक जाते हैं और गाजी का कप्तान सतर्क हो जाता है कि S21 को उनका स्थान पता है। देवराज ने अर्जुन को बताया कि रणविजय का बेटा 1965 के युद्ध में सेना में था। उनकी चौकी को अगली सुबह दुश्मन के हमले की आशंका थी, इसलिए उन्होंने प्रीमेप्टिव हमला शुरू करने के लिए मुख्यालय से अनुमति मांगी, लेकिन अनुमति कभी नहीं मिली। 3 दिन बाद उनका शव वापस आया। इससे रणविजय के मन में कड़वाहट आ गई और उन्होंने मैदानी फैसलों के लिए मुख्यालय की अनुमति का इंतजार न करने की नीति अपना ली। वह अपने दल को अपनी उच्चतम गति से विशाखापत्तनम बंदरगाह की ओर जाने के लिए कहता है। जाते समय वह अपने दल को रास्ते में खदानें स्थापित करने के लिए कहता है ताकि S21 उनका पीछा करते समय नष्ट हो जाए। S21 गाजी का पीछा करता है और आखिरी क्षण में उसे एहसास होता है कि वे एक जाल की ओर जा रहे हैं। यह अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और इसका कुछ हिस्सा खदानों से टकराता है,
जिससे पनडुब्बी की अधिकांश बैटरियां, प्रोपेलर और सर्किट क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। चालक दल के कई लोग मर जाते हैं और कैप्टन सिंह अर्जुन को बचाने की कोशिश में मर जाते हैं। देवराज गंभीर रूप से घायल हो गया। S-21 समुद्र के तल 400 मीटर में डूब गया। गाजी इसके नुकसान का पता लगाने में असमर्थ यह मान लेता है कि यह पूरी तरह से नष्ट हो गया है। कुछ समय बाद S-21 के चालक दल के सदस्य ठीक हो जाते हैं और अपनी स्थिति को बचाने की कोशिश करते हैं। मिशन के प्रभारी अर्जुन अब चालक दल को समुद्र में अपनी गहराई कम करने के लिए संपीड़ित हवा का उपयोग करने के लिए कहते हैं। चालक दल ने देखा कि प्रोपेलर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे ऊपर या नीचे के अलावा कहीं भी नहीं जा सकते। चूंकि वे गाजी का पीछा नहीं कर सकते, इसलिए वे कार्रवाई का एक रास्ता चुनने का निर्णय लेते हैं जो गाजी को उस बिंदु पर वापस आने के लिए मजबूर करता है जहां वे फंस गए थे। चालक दल अपने चालक दल के सदस्यों की ध्वनि के कंपन का उपयोग शेष खदान में विस्फोट करने के लिए करता है, ध्वनिक अनुनाद की अवधारणा का उपयोग करके, और गाजी की प्रतीक्षा करता है क्योंकि वे उस पर एक टारपीडो शूट करने की योजना बनाते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, गाजी यह जांचने के लिए लौटता है कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके कप्तान को लगता है कि उन्हें गोली मारी जा सकती है और वह दृष्टिकोण बदल देता है। यह S-21 को एक समस्या में डाल देता है क्योंकि गाजी अब इसकी शूटिंग पथ में नहीं है, लेकिन गाजी द्वारा उन पर आसानी से गोली चलाई जा सकती है। गाजी द्वारा दागे गए 6 टॉर्पीडो S-21 को मिस कर देते हैं क्योंकि यह पानी में अपनी गहराई बदलता रहता है। सामने वाले क्षेत्र में गाजी के टॉर्पीडो खत्म हो जाते हैं और इसलिए उसे पीछे के क्षेत्र की इकाइयों पर फायर करने के लिए मुड़ना पड़ता है, जो उसे फिर से S-21 के फायरिंग कोर्स में डाल देता है। जल्द ही दोनों पनडुब्बियां अपने टॉर्पीडो फायर करती हैं और जबकि गाजी अपने लक्ष्य से चूक जाती है, S-21 ऐसा नहीं करती है, जिससे PNS गाजी नष्ट हो जाती है। यहाँ हमारी मूवी समाप्त हुई। कमेंट करके बताएं आपको मूवी कैसी लगी। ऐसे ही और भी मूवीज की समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।